अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश में बल्कि उर्दू या किसी भी ज़बान में एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन होती है और उसको हम कहते हैं स्लैंग टर्म्स। स्लैंग क्या होती है? ज़बान कोई भी है उसके दो ही तरीके हैं बोलने के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल वे होता है। जो भी नेटिव स्पीकर्स होते हैं, पंजाबी के हों, जो जिनकी ज़बान है, ये जो पंजाबी स्पीकर्स हैं, उर्दू स्पीकर्स हैं, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, जो उसको बोलते हैं वो उसको तराश देते हैं। आपने कभी गौर किया हो तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि पहाड़ों पर भी रास्ते होते हैं, बज़ाहिर नज़र नहीं आता लेकिन जब वहाँ से गुजरें तो रास्ते नज़र आते हैं और आप उसी रास्ते से आप चलते चलते अपने घर या मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वो रास्ते कैसे बन जाते हैं? जब वहाँ पर लोग उस जगह से गुजरते रहते हैं, बार बार गुजरते रहते हैं, तो निशान पड़ते रहते हैं और वो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। ज़ुबान में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो लोग इसको बोलते हैं, जिनकी अपनी ज़ुबान होती है, जैसा मैंने कहा ना, गाँव ये रास्ते वही बनाते हैं जो वहाँ पर रहते हैं और बार बार गुजरते हैं। मतलब कि कोई ऐसा शख्स रास्ता नहीं बना सकता जो सालों बाद जाए और एक दफ़ा गुजरे, वो रास्ता नहीं बना सकता। जो बार बार गुजरेगा उसके कदमों के निशान से पहाड़ों के बीच में भी रास्ता बन जाता है। ज़ुबान में भी यही चीज़ है कि जब आप बोलते हैं अपनी ज़ुबान को, पंजाबी है, आप अगर गौर करें आपके घर में जो लोग पंजाबी बोलने वाले हैं, पश्तो बोलने वाले हैं, वो उसको इतना तेज़ी तेज़ी से बोलते जाते हैं कि लफ्ज़ों को शॉर्ट कर देते हैं। कई दफ़ा उर्दू में भी ऐसा होता है कि हम कई लफ्ज़ों को खा जाते हैं, उसको छोटा करते जाते हैं। सेम इज़ द केस इन इंग्लिश। इंग्लिश में भी जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो स्लैंग कर देते हैं वर्ड्स को, वो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि अब उन्होंने जल्दी पहुंचना होता है तो उस लफ्ज़ को वो छोटा कर देते हैं, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म स्लैंग या कंट्रैक्शंस भी कहते हैं, यानी कि सुकड़ जाना। तो ये कौन से मेजर अल्फाज हैं? अब हमें जो तकलीफ होती है वो ये होती है कि हमने तो प्रॉपर इंग्लिश किताबों से सीखी होती है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, स्ट्रक्चर्स में, लेकिन जब ये लोग जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं और उसको कंट्रैक्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इन्होंने क्या कहा है। लेकिन असल में उन्होंने भी वही कहा होता है जो हमारी बुक्स में लिखा है, लेकिन वो क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उस रास्ते से इतना गुजरते हैं कि इसको छोटा कर देते हैं, कंट्रैक्ट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। वो कौन से मेजर कंट्रैक्शंस हैं जो हमारी स्पीकिंग और राइटिंग में इस्तेमाल हो रही होती हैं, जिसका कम से कम हमें जानना बहुत लाजमी है। आज वो 5-6 अल्फाज में डिफाइन करूंगा। यहां पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, एक तो वाना आपको बहुत जगह पर नजर आएगा, जिसका गोना, गोना जो है नंबर 1 पर, वो आप देख सकते हैं, इसका मतलब है गोइंग टू। आपने अगर गोइंग टू कहना है या आप गोना कह लें, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोना बाय अ न्यू मोबाइल टुडे, मैं एक नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। इट इज अ मॉडल वर्ब, सेम लाइक अबाउट टू, जैसे इज अबाउट टू, एम अबाउट टू है, वैसे ही गोइंग टू है। तो गोइंग टू गोना की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों सिमिलर हैं। ये इनफॉर्मल है एक और दूसरा फॉर्मल है। फिर गोटा का लफ्ज़ ये आप इस्तेमाल करते हैं। गॉट का अगर आपने आई गॉट अ न्यू मोबाइल, आई गॉट अ न्यू मोबाइल आप कह सकते हैं। हैज़ टू, हैव टू, नीड टू, जब ये मॉडल वर्ब्स आप लिख रहे हो तो वहां पर भी गोटा ही इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यू गोटा कंप्लीट दिस वर्क टुडे, तुम्हें ये काम आज ही कंप्लीट करना है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, लेकिन मैं उसको गोटा भी कह सकता हूँ। बोथ आर सेम, इसमें कोई फर्क नहीं है, वो फॉर्मल है इनफॉर्मल। फिर वाना का मतलब, जैसा कि नाम से, वांट टू, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वाना, आई वाना स्लीप नाउ, तो इसका मतलब है आई वांट टू स्लीप नाउ। देन अगेन देखें, लेट मी, ये भी बहुत ज्यादा यूज अक्सर इनफॉर्मल में नजर आता है। लेट मी की कंट्रैक्शन है लेट मी गो नाउ, मुझे आप जाने दें या मैं आप चलता हूं, तो उसमें आप ये कह सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कहते तो कोई और कह सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कम से कम कि उसने क्या कहा है। देन वाचा, वाचा क्या है जी? व्हाट आर यू, जब आपने, मतलब ये पूरा 3 लफ्जों का कंट्रैक्शन है। अब जैसा कि मैंने कहा ना, आपको वो मिसाल दी कि हम ये रास्ते हमारे बनाए हुए नहीं है, ये उन लोगों के बनाए हुए जो रोज गुजरते हैं इन रास्तों से और अपनी आसानी के लिए इनको श्रिंक कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं ताकि उनके लिए आसानी हो बोलने में। अब वो जब नेटिव स्पीकर बोलता है तो हमें परेशानी होती है उसको समझने में। जैसा कि मैंने कहा, वाचा, व्हाट आर यू डूइंग, सो वाचा डूइंग नाउ। अब इसमें एक वर्ड के अंदर 3 टर्म्स आ गई, व्हाट आर यू। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि वर्ड एक है, वो उसे कंट्रैक्ट करेगा, मीनिंग क्या क्या क्रिएट करेगा, मैंने इस लेक्चर में डिफाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको मेजर कंट्रैक्शंस इनफॉर्मल को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन एक आखिरी बात लाजमी याद रखें, ये जो इनफॉर्मल कंट्रैक्शंस हैं, ये कभी भी आपकी फॉर्मल राइटिंग में, लेटर, एप्लीकेशन, बिजनेस राइटिंग, ड्राफ्टिंग या एसे राइटिंग, प्रेसी में इस्तेमाल नहीं होती। इनका इस्तेमाल करने की हरगिज गलती ना करें। आप इनफॉर्मल वे में अपने फेसबुक स्टेटस या आगे पीछे ये लिख सकते हैं,
लेकिन इसके अलावा इनफॉर्मल वे के अलावा आप इसको इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनको अपनी राइटिंग स्किल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल इसके कोई ना आपको नंबर मिलेंगे और ना ये एक मुदबाना ज़बान समझी जाती। ये जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बोल सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स कजन्स के साथ या स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक का या कोई पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पर, या इवन स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं। आप मूवीज़ देखते हैं वहाँ पर आपको ये बहुत चीज़ें नज़र आती हैं, तो वहाँ पर इनका मालूम होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि जो उसने बोला है उसका मतलब क्या था। उसके अलावा एज मच एज पॉसिबल कोशिश करें इसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि अदरवाइज ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो वो आप हर जगह पर अप्लाई करने लगते हैं। और जब आप अपनी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पर ये इनफॉर्मल कंट्रैक्शन लिखने की गलती करेंगे, सो ऑब्वियसली उसका डैमेज है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, मेरा नाम है अली रज़ा काज़मी, आप मेरे लेक्चर तो देखते ही होंगे। सो आप मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। रावलपिंडी के इलाके में मेरी एकेडमी है, शाम के टाइम आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहें दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप मुझसे लाइव 1-to-1 क्लास ले सकते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंग्लिश सीखने के लिए। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सैयद अली रज़ा काज़मी नाम है। थैंक यू वेरी मच।